अब हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर सेकंड के सेकंड टाइम के पेपर को डिस्कस करते हैं। इसकी फर्स्ट एमसीक्यूज है द रिजल्टेंट ऑफ द टू वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 5 and 6 is 11 द एंगल बिटवीन देम इज। इसमें देखिए दो वेक्टर्स हैं, एक की मैग्नीट्यूड 5 है, एक की 6 है। उनको जब ऐड किया गया तो 11 आ रहा है। इससे हमें ये ज़ाहिर हो रहा है ये दोनों जो वेक्टर्स हैं इनके दरमियान एंगल आ रहा है 0। ज़ाहिर है पैरेलल है वो, जो जब हम उनको ऐड करेंगे तो इनकी मैग्नीट्यूड ऐड अप होके 11 बना रही है, तो इनमें आएगा 0 डिग्री एंगल, ए ऑप्शन। फिर सेकेंड एमसीक्यूज हम देखते हैं। सेकेंड एमसीक्यूज है आई यूनिट वेक्टर क्रॉस जे यूनिट वेक्टर प्लस जे यूनिट वेक्टर क्रॉस के यूनिट वेक्टर। ये किस चीज के इक्वल है, इसको हमने सॉल्व करना है। अब आप इसको इस मेथड से, सर्कल वाला जो मेथड है उससे आप इसको देखेंगे। ये है आई यूनिट वेक्टर, ये है जे यूनिट वेक्टर, ये है के यूनिट वेक्टर। अब इसको जब हम एंटी क्लॉकवाइज लेंगे, दो वेक्टर्स का जब क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे हमारे पास जो आंसर आएगा थर्ड आएगा। एंटी क्लॉकवाइज लेंगे तो प्लस में आएगा, क्लॉकवाइज लेंगे तो जो थर्ड बचेगा माइनस में आएगा। अब ये देखिए आई यूनिट वेक्टर क्रॉस जे, आई क्रॉस जे के यूनिट वेक्टर आ जाएगा, प्लस जे क्रॉस के, जे क्रॉस के फिर भी वही एंटी क्लॉकवाइज है तो बच जाएगा आई यूनिट वेक्टर। तो आपका आंसर आएगा के यूनिट वेक्टर प्लस आई यूनिट वेक्टर, जो कि यहाँ पे ऑप्शन डी लिखा हुआ है, आई यूनिट वेक्टर प्लस के यूनिट वेक्टर। थर्ड एमसीक्यूज है व्हाट इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स आई यूनिट वेक्टर प्लस जे यूनिट वेक्टर एंड आई यूनिट वेक्टर माइनस जे यूनिट वेक्टर। इनको आपने एक को ए कंसीडर करना है, एक को बी वेक्टर कंसीडर करना है। फिर जब आप इनका ए डॉट बी लेंगे तो आपके पास इसका एंगल आएगा 90 डिग्री, डी ऑप्शन। फोर्थ एमसीक्यूज है the magnitude of the resultant of two forces is minimum when the angle between them is। एंगल जब 180 का होगा फोर्स तब मिनिमम होगी, क्योंकि जब वो ऐड अप होंगे तो वो क्या होंगे, एक दूसरे को कैंसल आउट करेंगे और एंगल आपका कौन सा बनेगा, एक इस सेंट में एक अपोजिट सेंट में, तो 180 डिग्री उनका एंगल होगा, डी ऑप्शन। फिफ्थ एमसीक्यू देखें टू वेक्टर्स 4 आई यूनिट वेक्टर प्लस 7 जे यूनिट वेक्टर एंड 2 आई यूनिट वेक्टर प्लस 3 जे यूनिट वेक्टर आर एडेड द मैग्नीट्यूड ऑफ द सम ऑफ दीज वेक्टर इज। फिर उनका हमने मैग्नीट्यूड लेना है। पहले आप इनको ऐड करेंगे 4 आई यूनिट वेक्टर प्लस 7 जे यूनिट वेक्टर प्लस 2 आई यूनिट वेक्टर प्लस 3 जे यूनिट वेक्टर। इनको जब ऐड करेंगे 4 प्लस 2 6 आई यूनिट वेक्टर प्लस 7 प्लस 3 10 जे यूनिट वेक्टर। सपोज ये आपके पास कोई एक वेक्टर है, जब इसका आप मैग्नीट्यूड लेंगे तो 6 आई यूनिट वेक्टर का स्क्वायर प्लस 10 जे यूनिट वेक्टर का स्क्वायर होल स्क्वायर रूट लेंगे तो आई यूनिट वेक्टर डॉट आई यूनिट वेक्टर 1 होता है, जे यूनिट वेक्टर डॉट जे यूनिट वेक्टर वो भी 1 होता है। तो ये हो जाएगा 36 प्लस 10 का आएगा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 100, तो ये हो जाएगा 136 का स्क्वायर रूट, जो कि ऑप्शन डी में लिखा हुआ है 136 स्क्वायर रूट। द सम ऑफ अ वेक्टर एंड इट्स नेगेटिव वेक्टर इज। वेक्टर को आप उसके नेगेटिव वेक्टर में जब ऐड करेंगे तो उसका आएगा नल वेक्टर, बी ऑप्शन। इन हेड टू टेल रूल 7th एमसीक्यूज है इन हेड टू टेल रूल रिजल्टेंट वेक्टर इज डायरेक्टेड फ्रॉम। रिजल्टेंट वेक्टर को आप हमेशा फर्स्ट से लास्ट वेक्टर की तरफ उसको ड्रा करते हैं, बी ऑप्शन आएगा इसका। 8th एमसीक्यूज इफ rx इज पॉजिटिव एंड ry इज पॉजिटिव देन रिजल्टेंट लाइज इन। अब आपने वही क्वाड्रेंट पढ़े होंगे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट। अब ये जो होता है पॉजिटिव rx होता है, ये पॉजिटिव ry होता है, नेगेटिव ry होता है, नेगेटिव rx।
अब वो पूछ रहा है आर एक्स भी पॉजिटिव है, आर वाई भी पॉजिटिव है, दोनों जब पॉजिटिव होंगे तो कौन सा क्वाड्रेंट होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट आएगा। देखिए ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट आ रहा है, इसका डी ऑप्शन फर्स्ट क्वाड्रेंट आएगा। 9th MCQ है if the resultant of two forces each of magnitude f is also of magnitude f then an angle between them is, इसका आएगा 120 डिग्री आएगा, सी ऑप्शन। ये आपकी बुक में एग्जांपल गिवन है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। 10th MCQ है if a vector a is multiplied by negative number, मतलब जो 0 से लेस देन हो, उससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देन डायरेक्शन विल बी चेंज। डायरेक्शन कितना चेंज हो जाएगा? आपको पता है जब हम किसी वेक्टर किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो मैग्नीट्यूड तो बढ़ जाती है, लेकिन डायरेक्शन क्या होता है? चेंज हो जाता है 180 डिग्री, डी ऑप्शन। 11th MCQ है द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज नेगेटिव वेक्टर व्हेन। अब क्रॉस प्रोडक्ट, फर्ज के हमारे पास दो वेक्टर हैं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये आएगा ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा। लेकिन वो उसमें पूछ क्या रहा है आपसे? नेगेटिव कब होगा? एज अ नेगेटिव वेक्टर व्हेन। ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है नेगेटिव कब पॉसिबल है? एंगल उसने दिए हुए हैं, दे आर पैरेलल, पैरेलल के लिए 0 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 0। दे आर एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल 180 पुट करेंगे तब भी ये 0 हो जाएगा। दे आर परपेंडिकुलर 90 पे ये ए भी हो जाएगा, मैक्सिमम होगा लेकिन प्लस में होगा, माइनस में नहीं होगा। दे आर रोटेटेड थ्रू 270, हाँ अगर इधर आप 270 पुट करें, ए बी साइन 270, साइन 270 होता है -1, तो ये हो जाएगा -ए बी, तब पॉसिबल है जब आप उसको 270 डिग्री रोटेट करें तब उसका नेगेटिव में आएगा। 12th MCQ है टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी डिटरमाइंस, सी ऑप्शन आएगा एंगुलर एक्सेलरेशन। 13 MCQ है द मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट इज इक्वल टू द डॉट प्रोडक्ट बिटवीन देम, द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर इज, ये है क्रॉस प्रोडक्ट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू द डॉट प्रोडक्ट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो ए बी साइन थीटा इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। अब जब इसको ए बी से ए बी कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इधर साइन और कॉस दैट टेन थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा निकालेंगे तो टेन इनवर्स 0 निकालें तो थीटा आपके पास आएगा तकरीबन, इसका आएगा 45 डिग्री, ये आएगा 45 डिग्री, बी ऑप्शन है इसका। 14 MCQs, a force of 10 Newton makes an angle of 30 with y axis, the magnitude of x component will be, एक फोर्स है जो कि 10 न्यूटन के, मेक्स एन एंगल ऑफ 30 विद वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के साथ वो 30 का एंगल बना रहा है। द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स कंपोनेंट विल बी, एफ एक्स आएगा एफ कॉस थीटा, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ 10 न्यूटन दे रहा है, कॉस थीटा वो आपको बता रहा है कि 30 है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे एफ एक्स इज इक्वल टू 10 न्यूटन, कॉस 30 होता है 0.5, एफ एक्स इज इक्वल टू 5 न्यूटन आपके पास आएगा, जो कि यहाँ पे ए ऑप्शन में गिवन है 5 न्यूटन। आ गया 15 MCQs, two adjacent side of a parallelogram are represented by the two vectors I unit vector plus 2j unit vector plus 3k and 3i unit vector minus 2j plus k. What is the area of parallelogram? इसको जब सॉल्व करेंगे B ऑप्शन आएगा 8 into 3 स्क्वायर रूट आएगा, वो मॉड वाले तरीके से आप इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे, I यूनिट वेक्टर J यूनिट वेक्टर K यूनिट वेक्टर, और यहाँ पे वैल्यूज पुट करके इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 8 into 3 स्क्वायर रूट। 16 MCQs है एट व्हाट एंगल बिटवीन टू वेक्टर देयर स्केलर प्रोडक्ट इज इक्वल टू हाफ ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। स्केलर प्रोडक्ट उसका आ रहा है A डॉट B, ये हाफ उसके मैग्नीट्यूड के आ रहा है, तो एंगल क्या होगा इसमें?
ये होगा ए बी कॉस थीटा 1/2 ए बी से ए बी कैंसिल हो जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2, ये होता है 0.5, कॉस थीटा इज इक्वल टू 0.5। जब एंगल निकालेंगे थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 0.5 तो इसका आएगा 60 डिग्री, 60 डिग्री आएगा, इसका सी ऑप्शन है। नेम द क्वांटिटी विच इज अ वेक्टर क्वांटिटी, यहाँ पे बी ऑप्शन है, फोर्स गिवन है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये था हमारा सेकेंड टाइम का पेपर, चैप्टर नंबर 2 फर्स्ट ईयर का, जिसको हमने डिस्कस किया है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।